Now, today I will discuss with you Gram-Smith method. Okay, to given vectors to get an orthonormal basis. For that, here first we have to write Gram-Smith orthogonalization. Okay. R here you can see here आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है 1 to 1 so that is what actually your V1 1 to 1 ओके तो इसमें आपको क्या करना है 1 में I को मल्टीप्लाई कर देना ओके तो 1 into I क्या होगा I ही होगा फिर इसी तरीके से 2 में J का मल्टीप्लाई करेंगे एंड ये लास्ट में 1 है इसमें हम K का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक वेक्टर बन गया ठीक है तो जो आपको यहाँ पे बेसिस दिए हुए हैं इससे आपको पहला क्या लिखना है V1 V2 एंड क्या लिखना है आपको V3 ओके तो यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है आपको 3 -4 -1 इसके साथ में आपको I J K का मल्टीप्लिकेशन करके लिखना है तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे -3I -4J -K है ना यहाँ पे क्या करेंगे -1 को जब आप K के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा -K तो यहाँ पे लिख दिया ओके सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा -4I -7J +G okay so these are your vector as per your given basis okay now हमारा जो ऑर्गेनाइजेशंस है ना हमारा जो इस मेथड को लिखने का है तो उसमें हम सबसे पहले क्या लिखते हैं वॉट एवर अवर V1 दैट इज एक्चुअली अवर U1 ओके तो जो आपका V1 था वही आपका क्या है U1 है तो ये आपका पहला आपका ऑर्थोगोनलाइजेशन है ठीक है नाउ V2 क्या है जो आपका V2 आपका यहाँ पे गिवन है तो हमने पहला V1 निकाला अब हम क्या निकालेंगे U2 ओके तो U2 क्या हो जाएगा V2 माइनस V2 डॉट U1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ U1 का स्क्वायर U ओके यू कैन सी हमने क्या किया है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो U2 निकालना है इसके लिए हमने क्या किया जो V2 है उसको एज इट इज लिखना है V2 के साथ में ये जो हमने प्रीवियस स्टेप में निकाला है V1 उसके साथ डॉट प्रोडक्ट करना है अभी यहाँ पे सभी यहाँ पे V1 वेक्टर भी है और यहाँ पे ये V1 का मॉड है तो हम यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करते हैं ओके तो नाउ अगर हमने यहाँ पे वैल्यू पुट किया तो V2 का वैल्यू कितना है V2 का वैल्यू कितना है यहाँ से आप देखो V2 का वैल्यू कितना है -3I -4J -K ओके ये आपका क्या है V2 है नाउ इस V2 के साथ में हमको क्या करना है V2 को हम फिर से लिखेंगे 3I -4J -K अब यहाँ पे U1 क्या है ये है हमारा U1 ये U1 हम लिखेंगे इसके साथ हमको क्या करना है डॉट प्रोडक्ट करना है तो I + 2J + K हमने लिख लिया अभी हम बाद में ये U1 को लिखते हैं अभी हमने यहाँ पे लिख दिया है नाउ ये जो मॉड है इसका मीनिंग क्या होता है आपको स्क्वायर रूट के अंदर ये जो V है U1 है इसके जो कोफिशिएंट्स है I का कोफिशिएंट क्या 1 है तो उसका स्क्वायर करेंगे J के कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे एंड K के कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे जो कुछ भी आएगा उसका स्क्वायर करेंगे ओके नाउ अगेन इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या मिल जाएगा -3I -4J -K ओके तो डॉट प्रोडक्ट मतलब क्या होता है आपको I वाले का I के साथ कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है ओके तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस ये देखो ये -3 है और ये -1 तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आपको मिलेगा -3 IJK नहीं लिखना है आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 × 2 बट यहाँ पे माइनस था इसलिए -8 हो जाएगा 4 × 2 K वाले का क्या यहाँ पे आ जाएगा -1 देखो इन दोनों के साथ नेगेटिव था इसलिए ये दोनों टर्म नेगेटिव है यहाँ पे नाउ U1 यही है आपका तो U1 हमने यहाँ पे स्पेस कम था इसलिए नहीं लिखा था अब उसको हम लोग लिख लेते हैं I + 2J + K ओके नाउ यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 5 एंड 6 तो ये क्या हो जाएगा √6 का स्क्वायर नाउ अगेन सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -3I -4J -K ये कितना हो जाएगा
8, 9, 10, 11, 12। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे भी नेगेटिव है, तो वो कितना हो जाएगा 12। ओवर रूट ऑफ 6 मतलब क्या हो जाएगा 6। यहाँ पे हमारे को सिर्फ रिमेनिंग रह गया i माइनस 2j, i प्लस 2j प्लस के। सिंप्लीफाई कर लो इसको, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। तो ये क्या हो जाएगा -3i माइनस 4j माइनस के। 2 को हर एक के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा 2i प्लस ये क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4j और ये क्या हो जाएगा प्लस 2k। ओके, नाउ ये देखो -3i है और ये प्लस 2i है, तो ये मिला के कितना हो जाएगा -i। इसी तरीके से ये क्या है +4j है और ये क्या है -4j है, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, -4 प्लस माइनस। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं +0j भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस जो भी आपको लिखना है आप 0j लिखो। यहाँ पे -k है और यहाँ पे +2k है, तो ये क्या हो जाएगा +k। सो दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर u2। ओके, नाउ सिमिलरली अभी हम क्या फाइंड आउट करेंगे u3। ओके, u3 के लिए आपको सबसे पहले यहाँ क्या लिखना है v3। ओके, तो v3 क्या है, v3 क्या हो जाए, v3 लिखना है v3। जैसे यहाँ पे हमने क्या निकाला था u2, तो हमने क्या लिखा था v2 माइनस, है ना। तो v2 से छोटा क्या था, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ हमने u2 से छोटा u1 निकाला था, तो हमने यहाँ पे सभी जगह पे क्या लिखा है u1 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 लिखा है। इसी तरीके से अभी v3 से छोटा, हम u3 से छोटा हमको क्या मालूम है u2 and v3, so that here v3 एक्स्ट्रा लेक्चर का जो है ना क्वेश्चन सैटरडे का बताना, तो पॉसिबली हम दोनों का सुबह सुबह डाल दो और क्वेश्चन मैडम को बोलो, क्योंकि मैं दो दिन अगर डालने को बोला तो मेरा आपके साथ डाल दो सुबह, और उसके पहले सपोज कि मेरा नाम डाला है वहाँ पे 8 पे, तो उनको बोलना है कि बी ग्रेड 10 का v3 डॉट u1 डिवाइडेड बाय u1 का मॉड का स्क्वायर एंड देन u1 माइनस v3 डॉट u2 एंड देन u2 स्क्वायर एंड देन u2। ओके, मॉड ऑफ u2 स्क्वायर। नाउ अब हम ये प्रोसेस कर लेंगे। ओके, तो आपको इसको थोड़ा फास्ट अप करना चाहिए। ओके, तो हम सारी वैल्यूज़ हम नोट डाउन कर लेते हैं एंड नोट डाउन करके हम ये पूरा का पूरा लिखेंगे। तो अभी आप देखो ऊपर में आपका u1 कितना है i प्लस 2j प्लस के, है ना। आपका u1 कितना है i प्लस 2j प्लस के, और आपका u2 हमने अभी कितना कैलकुलेट किया है, ये देखो आपका u2 हमने क्या कैलकुलेट किया है -i प्लस 0 प्लस के हमने लिखा है, और हमारा v3 क्या है, v3 क्या है, v3 है हमारा -4i माइनस 7j प्लस 0 के है। ओके, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो v3 की वैल्यू हमारे पास कितनी है -4i माइनस 7j प्लस 0k। ओके, तो अभी हमारे पास में v3 क्या है -4i माइनस 7j प्लस 0k। डॉट प्रोडक्ट इसके साथ क्या होगा, इसके साथ हमारा डॉट प्रोडक्ट होगा u1 का। तो u1 का हमने क्या देखा अभी i प्लस 2j प्लस के। ओके, अगेन मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा u1 लिखना पड़ेगा एंड डिवाइडेड बाय इस u1 का। तो यहाँ पे क्या है 1 का स्क्वायर है और ये क्या है 2 का स्क्वायर है ना, और यहाँ पे ये क्या है आपका 1 का स्क्वायर, एंड इसका हमको क्या लेना पड़ेगा स्क्वायर लेना पड़ेगा। इसी तरीके से यहाँ पे फिर से मुझे क्या लिखना पड़ेगा -4i माइनस 7j प्लस 0k। नाउ व्हाट इज माई u2 क्या था -i प्लस 0j प्लस के। ओके, एंड अभी हम स्पेस कम है इसलिए u2 एज इट इज़ लिख लेते हैं, एंड नाउ इसका स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे क्या आएगा -1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, एंड देन क्या लिखेंगे इसका स्क्वायर लेंगे। ओके, नाउ इसको अब हम सिंप्लीफाई करते हैं। जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे क्या है -4i माइनस 7j प्लस 0k।
डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई करो, देखो 4 का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा -4, -7 का 2 के साथ होगा तो कितना हो जाएगा -14, एंड ये 0 है तो k वाले का k के साथ होगा तो क्या आएगा 0 आएगा। नाउ u1 क्या है, यही तो है ना आपका u1। अब हम लोग इसको फिर से लिख लेते हैं i + 2j + k डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा यहाँ पे देखो 4, 5, 6, मतलब ये अगेन क्या आएगा √6 का स्क्वायर। ओके, √6 का स्क्वायर है ना, √6 का स्क्वायर। तो आप चाहो तो इसको √6 का स्क्वायर आप इसको डायरेक्टली 6 भी लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे आप 6 लिख सकते हैं। ओके, नाउ सिमिलरली ये वाला हमारे पास रह गया, तो यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 4 माइनस माइनस है तो ये कितना हो जाएगा +4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे सिंस ये 0 है यहाँ पे तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, और ये भी क्या हो जाएगा 0। इसके साथ अभी u2 तो यही है तो u2 क्या हो जाएगा यहाँ पे -i + 0j + k एंड डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा देखो 1 + 1, ये कितना हो जाएगा √2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। नाउ अगेन हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगेन हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -4i -7j + 0k, ये कितना हो जाएगा -18, तो ये क्या लिख सकते हो आप +18। अब इस 18 का इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ जाएगा 18i, 18 2 ज़ा 36j एंड देन प्लस कितना हो जाएगा 18k। ओके, नाउ इससे आपको क्या मिलेगा 4, तो यहाँ पे ये नेगेटिव है और ये क्या है पॉजिटिव है तो ये कितना हो जाएगा +4i, ये तो 0 है यहाँ पे तो वो करने की ज़रूरत नहीं है, आप 0j भी लिख सकते हो एंड लास्ट में क्या आ जाएगा -4k। ओके, आप इसको क्या करो, जो इसके टर्म्स थे इसके साथ में ये जो 3 टर्म्स थे इसके साथ डिवाइडेड बाई आप क्या लिखो 6 लिखो, और इसके साथ डिवाइडेड बाई आपको क्या लिखना चाहिए 2 जस्ट।